हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक जब हमें प्राप्त हो जाते हैं खदानों से, वनस्पतियों से, किसी भी स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं तो वह वे कैसे होते हैं? अशुद्ध होते हैं। तो इन्हें शुद्ध करना या उससे जो दूसरा उसमें अन्य पदार्थ मिला हुआ है उससे पृथक करना, यह क्या कहलाता है? शोधन। जैसे अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे हमें शक्कर चाहिए और उसमें नमक मिल गया है तो हमारे लिए उपयोगी नमक भी है लेकिन शक्कर भी है, तो हमें उससे चाहिए क्या है? अगर हमें शक्कर चाहिए तो उसमें अवांछनीय पदार्थ क्या हो जाएगा? नमक। और नमक अशुद्धि कहलाएगा। उसको पृथक करना क्या कहलाता है? पृथक्करण। मतलब दो भिन्न पदार्थों के मिश्रण को पृथक करना, इसको हम पृथक्करण भी कहेंगे, शोधन भी कहेंगे। तो कार्बनिक यौगिक जो हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? अशुद्ध होते हैं। इन्हें शुद्ध करना आवश्यक होता है। तो प्रत्येक पदार्थ की जो अवस्था है, यदि द्रव अवस्था है या ठोस अवस्था है, ठोस में द्रव मिला हुआ है या द्रव में द्रव मिला हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कौन सी विधि प्रयुक्त की जाएगी। तो शोधन की विधि किस बात पर निर्भर करती है? उसकी अवस्था पर और उसमें जो अशुद्धि मिली हुई है उसकी प्रकृति पर। यही कि वो वाष्पशील है, अवाष्पशील है, उसका घनत्व कितना है, क्वथनांक कितना है, इस आधार पर उसकी विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। शोधन की विभिन्न विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ठोस पदार्थों के शोधन में कौन कौन सी विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। ठोस पदार्थों के शोधन में मुख्य रूप से दो विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। कई हैं जिनमें से है, पहला है क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, जो मुख्य विधियां हैं। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि क्रिस्टल प्राप्त करना, क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहेंगे? क्रिस्टलीकरण। इस विधि में ठोस पदार्थ से अशुद्धि किस सिद्धांत क्या है क्रिस्टलीकरण का? विलेयता भिन्न भिन्न होती है। जो पदार्थ में अशुद्धियाँ जब मिली होती हैं तो उनकी विलेयता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जिस पदार्थ की विलेयता कम होती है उसके क्रिस्टल हमें पहले प्राप्त होते हैं। जब किसी भी हम पदार्थ को गर्म करके ठंडा करते हैं तो उसमें जितने पदार्थ मिले हुए हैं, तो जिस पदार्थ के उसमें विलेयता कम है उसके क्रिस्टल पहले प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे पदार्थ के प्राप्त होते हैं। तो इस क्रम में प्राप्त होते हैं। जिसकी विलेयता सबसे कम होगी उसके क्रिस्टल हमें सबसे पहले प्राप्त होते हैं और जिसकी विलेयता अधिक होती है उसके क्रिस्टल सबसे बाद में प्राप्त होते हैं। तो क्रिस्टलीकरण कि इसका सिद्धांत किस बात पर निर्भर करता है? विलेयता पर, अशुद्धियों की विलेयता के आधार पर निर्भर करता है। तो ये दो प्रकार का होता है, साधारण क्रिस्टलीकरण और प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। यदि हमें केवल दो ही पदार्थ जैसे क्रिस्टल प्राप्त करना है तो एक पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त ठंडा करके प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे के छान के अलग कर देते हैं। यदि उसमें 3-4 पदार्थ मिले हुए हैं तो जिसकी विलेयता कम है उसके पहले प्राप्त हो जाएंगे, फिर दूसरे, मतलब कई भागों में प्राप्त होते हैं और भाग का अर्थ होता है प्रभाज। तो उसे हम प्रभाजी क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसके पश्चात दूसरा होता है ऊर्ध्वपातन। दूसरी मेथड है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन है क्या? पहले आप यह समझ लीजिए कि ऊर्ध्वपातन है क्या। जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, नियम क्या है कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो पहले वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, फिर उसके बाद और गर्म करते हैं तो गैस अवस्था में प्राप्त होता है। परंतु और गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव अवस्था, फिर द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस अवस्था प्राप्त होती है। परंतु इस नियम के विपरीत यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाए और द्रव अवस्था प्राप्त ना हो, सीधे गैस अवस्था प्राप्त हो और गैस को ठंडा करें और द्रव ठंडा करने से भी द्रव अवस्था प्राप्त नहीं होती, सीधे गैस ठोस अवस्था प्राप्त होती, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतित पदार्थ। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्योंकि देखिए गैस क्या है? उच्चतम अवस्था और ठोस क्या है? निम्नतम अवस्था। तो ऊपर से सीधे नीचे आ जाना उसको कहते हैं पातन और नीचे से ऊपर जाना उसको कहते हैं ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व पातन, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ हैं जैसे नौसादर, कपूर, नील, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है।
ऊर्ध्वपातन के द्वारा मिश्रण का पृथक्करण कैसे किया जा सकता है, इसको मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इसकी सरल मेथड है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में पिक के साथ बताती हूँ।